मृदगल ने कहा, हे देवदूत, तुम्हारा धन्यवाद, तुम जाओ, मैं स्वर्ग में नहीं जाना चाहता हूं। देवदूत ने कहा, क्यों? बोला, हे देवदूत, तुम्हारा स्वर्ग दूषित है, जहां पर ईर्ष्या है वहां शांति कैसे हो सकती है? जहां पर शांति है, जहां पर शांति नहीं है, ईर्ष्या है, वहां शांति कैसे हो सकती है? जहां भय है वहां आनंद कैसे होता है? आनंद नहीं हो सकता, वहां तो भय है। जहां केवल भोग है वहां नव निर्माण कैसे हो सकता है? आत्मोत्थान कैसे हो सकता है? इसलिए हे ऋषिवर, तुम्हारा स्वर्ग दूषित है, मैं नहीं जाना चाहता। मैं ऐसे पद की प्राप्ति करना चाहता हूं जहां पुनर्जन्म न विद्यते। मैं आपको एक और आख्या सुनाता हूं। रूस की बात है। एक छोटा बालक था, ये यथार्थ बात है। उसने स्वर्ग, हिमेन आदि के बारे में खूब सुना था। बस उस बालक ने एक हठ पकड़ लिया, मुझे यहां नहीं रहना है, मुझे स्वर्ग में जाना है। यहां सर्दी गर्मी है, यहां अभाव है, स्वर्ग में आनंद है, मैं यहां नहीं रहना। अब बालक क्या किया, जिद पकड़ लिया। वो खाना पीना छोड़ दिया। हठ है, बाल हठ, त्रिय हठ, राज हठ और साधु हठ, ये 4 हठ बड़े प्रसिद्ध है। माँ बाप बड़े चिंतित हुए, बालक को खूब समझाया, बालक के सिरे एक भी बात नहीं चढ़ी। अंतोगत्वा माता पिता उसको एक मनोवैज्ञानिक के पास, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने भी समझाया, लेकिन बालक पर कोई असर नहीं हुआ। बाद में डॉक्टर ने उनको बोला, कोई बात नहीं, मैं आपको एक युक्ति बताता हूं। एक आलीशान महल जंगल में था, सुंदर था। बोला, इस बच्चे को निद्रावस्था में जब होगा उठाकर यहां लाएंगे, और यहां देवदासियां या अप्सराएं भी, जैसे स्वर्ग में सुना है, वैसा इंतजाम करेंगे। वैसा किया। बालक को जब नींद में था उस महल में ले गए, जंग दूर दराज। सुबह जब उठा, कई देवदासियां, सुंदर अप्सराएं उसके इर्द गिर्द थी। बच्चे ने पूछा, मैं कहाँ हूं? अप्सराओं ने कहा, तुम स्वर्ग में हो। वहां अद्भुत खुशबू थी, सुंदर बगीचा था, विविध प्रकार के पेड़ भी थे, आलीशान स्थान था। वो वहां बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। वहां पूरे संसाधन जुटाए गए थे जैसा स्वर्ग में वर्णन था। लेकिन उसने फिर माँ का अभाव अनुभव किया। मम्मी पापा, बोला, स्वर्ग में मम्मी पापा नहीं आ सकते हैं। तुम्हारी आकांक्षा थी तुम यहां पहुंचे, स्वर्ग में मम्मी पापा नहीं आएंगे। फिर अपने पड़ोस में किसी मित्र के साथ खेलता था। अक्सर बच्चे खेलते हैं, बच्चे मित्र जल्दी बनाते हैं। बोला वो भी नहीं आ सकता है। और झूले हैं और चीजें हैं, अप्सराएं उसे उसका मनोरंजन करने लगी। वो धीरे धीरे उब गया। फल जो चाहो वो मिल रहे थे, भोजन जो चाहो वो सब मिल रहा था, और अजीब अजीब खुशबू थी। वातावरण बड़ा सुंदर था वहां का। लेकिन माता पिता के अभाव में, मित्रों के अभाव में, और धूल मिट्टी में खेलते हैं बच्चे। बोला, यहाँ धूल मिट्टी स्वर्ग में नहीं होती है। ऐसी व्यवस्था थी। धीरे धीरे बालक उस स्थान से उपराम होता गया, उबने लगा, और उसने फिर एक जिद पकड़ी। बोला, मुझे स्वर्ग में नहीं रहना। मनोवैज्ञानिक ने देखा, अब स्वर्ग के प्रति इसके हृदय में उपरामता आ गई है, पर और उबने दो इसको। वो बार बार हट करने लगा, मुझे माता पिता के पास ले चलो। बोला, नहीं, यहां पर तुमने स्वर्ग की आकांक्षा की थी, स्वर्ग है। आखिर उसने वहां स्वर्ग में भी वैसा ही किया, जिद पकड़ ली, मैं नहीं रहना है स्वर्ग में।
जब मनोवैज्ञानिक ने ये ठीक से जान लिया कि स्वर्ग के प्रति इसके अंदर जो धारणा है वो, और ये हृदय से उपराम हो चुका है, उदास हो गया है, अब इसके यहाँ की कोई चीज अच्छी नहीं लग रही। एक मध्य रात्रि निद्रा में था, उठाकर घर में छोड़ दिया। सुबह जब उठा, सामने माता पिता को पाया, बड़ा खुश हुआ। बोला मम्मी मैं कहाँ? बोला यहाँ स्वर्ग से तुम्हें देवदूत छोड़ के गए। बोला मम्मी कभी स्वर्ग में नहीं जाना है। बोला क्यों? बोला वहाँ, बोला क्या तकलीफ थी वहाँ तुम्हें? बोला वहाँ मम्मी पापा भी नहीं है, मित्र भी नहीं है, खेलने भी नहीं देते हैं, खुशबू है, वो अप्सराएं हैं, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा, मैं ऊब गया, मैं कभी मम्मी स्वर्ग में जाना ही नहीं है। वाह वाह, भाव ये है, हम सब एक आकांक्षा, कुछ लोग तो बेचारे कुछ तो भक्ति करते नहीं है, कुछ लोगों ने ये व्याख्याएं सुनी हुई है, इसलिए वो उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन फिर जन्म होता है। इसलिए चारों मुक्तियां भी पुनर्जन्म विद्यते हैं। इसलिए संत लोग उससे आगे की बात कर रहे हैं। मेरे कहने का भाव है, हम सब के ऊपर एक प्रभाव पड़ा है इन सब चीजों का। साहब का एक शब्द है, ज्ञानी ते अति ज्ञानी हुई, कहे सुने मत भर में सोई। आप देख रहे हैं कितना बखेड़ा है भक्ति क्षेत्र में। कुछ लोग जो जीवों की हत्या कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं हम भक्ति कर रहे हैं, कुछ लोग टोना टोटका और तामस भक्ति कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं भक्ति कर रहे हैं। अब यहां साहब कह रहे हैं भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई बिरला जाना, आगे भक्त भय भव भारी, करी भक्त पर युक्त नारी, शिव गोरख और बहु ब्रह्मचारी, माया ने सबको ठग डाली। तो आइए, यही बात धर्मदास जी भी कह रहे हैं, आखिर आप किस देश की भक्ति बोल रहे हैं, वहां क्या है, कैसा है आपका सतलोक, और जिन पदार्थों का आप खंडन कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। साहब बार बार कह रहे हैं, धर्मदास है बास हमारा, काल अकाल न पावत पारा। आप देखें साहब वाणी में शब्द कह रहे हैं, बड़ा सुंदर शब्द है। कह रहे हैं धर्मदास है बास हमारा, काल अकाल न पावे पारा, ताकि भक्ति करे जो कोई बहुत से छोटे जन्म न हुई। फिर वो कैसा है? कह रहे हैं वो परमात्मा कैसा है, सवाल कर रहे हैं। पुरुष कहो तो पुरुष है नाही, पुरुष हुआ आपा वह माही, शब्द कहो तो शब्द है नाही, शब्द होए माया के छाई। कुछ लोग शब्द को परमात्मा बोल रहे हैं, कुछ परमात्मा को पुरुष बनाया, कुछ स्त्री बनाया। वो तो पुरुष न नारी, वो तो इन चीजों से परे है। शब्द कहो तो शब्द है नहीं, शब्द होए माया के छाई। जितनी ये दुनिया है ये भी परमात्मा नहीं है, इसमें दो तत्व माया है, पृथ्वी तत्व है और वायु तत्व है। दो बिन होए न अधर आवाज, अधर आवाज यानी आंतरिक जो दुनिया है दो के बिना नहीं होती है। कहो कहाँ ये काजा काजा, अमृत सागर वार न पारा, ना जानो कैतिक विस्तारा। वो तो अनंत है परमात्मा, ये नहीं है। तामे अधर भवन निकलागा, अशय नाम अक्षर तह लगा। नाम कहो तो नाम न ताका, नाम धरा सो काल तह ताका। है अनाम अक्षर के माही, निअक्षर कोई जानत नहीं। धर्मदास तह बास हमारा, काल अकाल न पावे पारा, ताकि भक्ति करे जो कोई बहुते छूटे जन्म न होई। यही तो मुद्दा साहब लाया है पहले संसार के अंदर। आइए देखें, धर्मदास भी एक प्रश्न पूछ रहे हैं साहब से, निसंशय। पहले वो प्रश्न पूछ रहे हैं, ये पहले पढ़ गया मैं, ये तो बाद में पढ़ना था। निसंशय पद हैं कहाँ? वो सर्वगुण भक्ति करते थे, ठाकुर पूजा करते थे। सवाल बड़े यूनिक पूछ रहे हैं, यह संसार कहाँ से आया, को है ब्रह्म को है माया, अंतर छाड़ निरंतर वाको, मोसन अंतर कछु न राखो। भक्ति भेद कहो मोह स्वामी, तुम सब घट के अंतर्यामी। मुझे भक्ति का रहस्य बताओ, निसंशय पद हैं कहाँ, सो मैं कर समझाए। फिर भूमे भरमो नहीं, तहाँ रहूं लवलाए। कहे सुने सुख उपजे, जग में आवे नाय,
काल रहे शरणाय के सो दीजिए समझाए। हे सदगुरु, आप कृपा करके मुझे बतलाएं किसकी भक्ति करूं, कौन नित्य है कौन अनित्य है। साहब एक शब्द बड़ा सुंदर कह रहे हैं, कहे कबीर सुनो धर्मदासा, अब निज भेद कहूं प्रकाशा, सूरत लगाए सुनो मम बानी, छान लेप जस जिभ्या छानी। जीव की एक आदत है, हर चीज को यानी छानती है। कैसे छानती है भाई, आपके मुंह में चावल खा रहे हैं, अगर कुछ धान का छिलका आ गया, जीभ हमेशा छान लेगी। बाल आ गया, कोई और चीज आ गई, पत्थर आ गया, छान कर बाहर करती है। साहब धर्मदास को कह रहे हैं, मेरी बात को ऐसे छान जैसे जिभ्या छानती है। सूक्ष्म गति अति भारी जीनी, ताहे जगत में बल्ला चीनी, आदि ने अंत हति नहीं माया, उत्पत्त प्रलय हति न काया। कह रहे हैं सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनो। तब आदि अंत नहीं, माया नहीं है वहां, उत्पत्त प्रलय दोनों से परे है वो। शून्य शिखर न तत्व न मूला, कारण सूक्ष्म नहीं है स्थूला। न कारण सृष्टि है, न सूक्ष्म सृष्टि है, न स्थूल सृष्टि है। आदि ब्रह्म नहीं ओंकारा, वहां ओंकार भी नहीं है। नहीं निरंजन नहीं अवतारा, 10 अवतार न 24 रूपा, तब नहीं हो ज्योति स्वरूपा। तब ये सब कुछ नहीं था, पुण्य पाप काहू नहीं थापा, सोय ब्रह्म नहीं सोहंग जापा। बोला सोहंग भी नहीं था, नहीं तब शून्य सुमेर न भारा, कूर्म शेष धरे अवतारा। ये भी नहीं थे। अक्षर एक न ररंकारा, ररंकार भी नहीं था। देखिए सभी नामों 500 नामों को यहां पर साहब उजागर करे। त्रिगुण रूप नहीं विस्तारा, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं थे। शक्ति युक्ति नहीं आदि भवानी, एक होई नहीं ज्ञान अज्ञानी। शब्द स्वांत कशु नहीं होई, कहा विचार सुनो तुम सही। नहीं है बीज नहीं अंकुरा, आदि अमी न चंद्र न सूर्या। धर्मदास समझ के रहना, कहा कहूं कुछ ना ही कहना। अब यहां साहब कह रहे हैं धर्मदास, बस तुम समझो, धर्मदास तय बास हमारा, काल अकाल न पावत पारा। यही संसार भ्रमित हो गया थोड़ा। अब कह रहे किसी को मानते नहीं है। साहेब वाणी में एक शब्द कह रहे हैं, पात पात को सींचते, मूल दिया सुखाए, माली सींचे मूल को रोता है फल खाए। जय खोजत कल्पो गए, घटाए माया से उमूर, बाड़ी गर्भ को मानते ताते पड़। एक आश्चर्य होता है जब हमारे धर्मशास्त्र भी एक बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आत्मा में ही परमात्मा का वास है। फिर कैसा विवाद है, ये कैसा विवाद है। लेकिन जिन्होंने अनन्य भक्ति के माध्यम से जीव का उपार्जन का संसाधन बनाया हुआ है, वो तो नाराज होंगे ही होंगे, वो तो विरोध करेंगे ही करेंगे। आपको मैं उदाहरण देता हूं, खोड़ की बात है, शमजोरिया बॉर्डर के पास एक हमारा बड़ा आश्रम भी है। एक महाजन ने लोगों को संग्रहित किया और 150 आदमी इकट्ठे करके आश्रम में आग लगा दी। मैंने अपने लोगों को एक बात कही है, झगड़ा लड़ाई नहीं करना, ये घाटे का काम है। जीतना भी घाटे का काम है, हारना भी घाटे का काम है। पहले समझाओ, नहीं तो फिर कानूनी कार्रवाई करो। अरे कोर्टें अदालतें नियम कानून किस लिए बने हैं। आपको किसी ने थप्पड़ मारी, आपने बाद में 2 मारी, अपराधी तो दोनों हुए ना, क्योंकि उसने पहले ये कार्रवाई की, बाद में आपने की, अपराधी तो दोनों ही हुए। तो मैंने अपने लोगों से पूछा, मैंने कहा भाई ये महाजन है, कोई पंडा पुजारी भी नहीं है, कोई कथावाचक भी नहीं है, इसको हमसे क्या शिकायत थी। बोला गुरुजी यही काफी, लोगों को पैसे वाला भी है, इकट्ठा करके आकर आश्रम में आग लगा दी। चलो कोई बात नहीं, इसका मतलब है अभी भी भेड़ चाल कायम है।
जंगल राज अभी भी हमारे देश में कई जगह पर आपको मिल जाएगा, निवृत्त नहीं हुआ है। मैंने अपने आदमियों से पूछा, भाई ये तो कोई पंडा पुजारी तांत्रिक ओझा कर्मकांडी सन्यासी नहीं है, ये तो बाल बच्चे वाला है, इसको क्या जरूरत पड़ी, इसको हमसे क्या शिकायत थी। बोला गुरुजी इसका तो आपने बेड़ा ही गर्क कर दिया है। मैंने कहा बेड़ा गर्क कर दिया, इससे तो मेरी कभी मुलाकात भी नहीं हुई है। बोला गुरुजी इसका शराब का ठेका भी है और इसका एक रेस्टोरेंट भी है, तमाम शराबी कबाबी वहां इसके यहाँ शराब पीते हैं, बाद में मुर्गा बकरा ये वो खाते हैं, मछली, उसको बड़ी आय है वहां से। और अधिकतर शराबी कबाबियों को वहां जो थे आपसे दीक्षा ले लिया है। वाह क्या बात है, आप इशू को ध्यान से तो समझे, वाह क्या बात है। इसलिए वो आपको गालियां भी बकता रहता है, आप कहता है पाखंडी आया यहाँ फलाना ढिकाना क्या है, इसको कुछ नहीं पता है, और आकर लोगों को भाव क्या है, कहेंगे देवी देवता छोड़ा रहा है। अरे नानक एको सुमरिए जल थल रहा समाये, दूजा काहे सुमरिए जो जन्मे और मर जाए, पात पात को सींचते मूले दिया सुखाए, माली सींचे मूल को रुताए फल खाए। एक अनादि ब्रह्म की उपासना करने से समस्त ब्रह्मांड की उपासना होती है। यही तो हमारा वेद का भी उद्घोष है कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, तर्क संगत बात नहीं हुई। लेकिन जब भी आप अपने विरोधी पर कोई दोषारोपण करेंगे, विरोध व्यक्त करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो भूमिका बनानी पड़ेगी। धर्म बदल देता है, एक का भी धर्म नहीं बदला, हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है। तो कहने का ये मतलब है एक परिपाटी बनी हुई है, अगर आदमी इस लीग से हटकर कहीं जाता है वो पीछे पड़ जाते हैं। आप इतिहास उठाकर देखो, महापुरुषों के साथ में कितनी कितनी विडंबनाएं आई। कबीर साहब को 52 कसनी मिली, वो कोई डाकू तो थे नहीं। ये होगा, ये होता रहा है, ये होता रहेगा। तो शायद कह रहे हैं ये सब नहीं था। अब नानक देव जी जब एक वाणी में एक बात कह रहे हैं, नानक एको सुमरिए जल थल रहा समाये, दूजा काहे सुमरिए जन्मे और मर जाए। वाह, कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनमाए, ऐसे घटघट साइया मूरख जानत ना है। अब संतों ने तो कोई ऐसी बात नहीं बोली, परमात्मा अपने अंदर यूनिक बात है, शास्त्र संगत है, शास्त्र विसंगत नहीं। आप भी अनुभव करते होंगे कुछ इस तरह के बोले भाले लोग जिनको वो पार्टी काफी भ्रमित करती है। जब भ्रमित करती है तो आपको टेंशन देने की कोशिश करेंगे। कैसे, मैं बताता हूं। उधमपुर साइड की बात है। एक ठकुरा मेरा शिष्य था, मुझे कहा गुरुजी एक महात्मा आता है, वो प्रवचन तो नहीं करता है, आपका नाम लेकर स्पीकर पर गालियां इतनी बकता है, आपको फलाना है ढिकाना है, बहुत गंद बोलता है। गुरुजी मैं हूं ठकुरा, गुरु की निंदा नहीं सुन सकता, इस बार उसकी मैं टांगे तोड़ दूंगा। मैंने बोला यार वो मेरा काम कर रहा है, तुम टांगे तोड़ दोगे मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। लोग कहेंगे मधु परमहंस ने गुंडे भेजे उसकी टांग तोड़ी। बोला गुरुजी उसकी वो इतनी गंदी गंदी बातें बोलता है, गंदी गालियां बकता है, वो मुझे बर्दाश्त नहीं, कुछ भी हो। मैं कहा नहीं, वो मेरा काम कर रहा है। मैं बोला एक बात बताओ, उस गांव में उसके अनुयायी कितने हैं? बोला 50-60 घर है। अच्छा। मैंने बोला उसमें से आप लोग कितने लोगों को साहब की भक्ति में जोड़ दिया है? बोला 8-10। मैं बोला बस यहाँ वो परेशान है, यहाँ परेशान है, क्योंकि उसका और बाल बच्चे वाला था, लेकिन चोला पहना था। अरे जब तक आर्मी में इनरोल्ड नहीं हुआ तो आप आर्मी की वर्दी कैसे पहन रहे हैं?